हेलो फ्रेंड, जय माता दी। और आज है अष्टमी और आज रही हूँ व्रत और आज शुक्रवार है, लक्ष्मी माँ का भी व्रत है। तो कर लेते हैं हम पूजा और पूजा का टाइम हो गया है और आज मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ तो कर लेते हैं पूजा। तो आज दो व्रत हैं और एक व्रत हो गया है पूरा, तो उपला ले लेती हूँ मैं। तो चलते हैं और तैयार हो गई हूँ और मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली है, तो चलते हैं पूजा करने के लिए। और किस किस के साथ होता है, एक एक साथ दो व्रत पढ़ते हैं तो हम लोग जैसे रह जाते हैं कि कौन सा व्रत रहे कौन सा नहीं, लेकिन दोनों ही व्रतों की पूजा करेंगे हम। चलते हैं पूजा करने। हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आज हो रही है मेरी वीडियो की स्टार्टिंग पूजा से और आज है अष्टमी का व्रत। तो आज दो व्रत पड़ गए हैं एक साथ, तो माता रानी का, दोनों माता रानी का है। तो हम एक ही माना जाता है व्रत तो हमारा, लेकिन मैं दोनों की, जैसे हमारे मन को सुकून नहीं मिलता अगर दो व्रत पड़ जाएं तो दोनों की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी लगता है मुझे सॉरी क्योंकि मुझे अब मैं बहुत दिन में व्रत रह रही हूँ। अष्टमी का व्रत तो मैं रह सकती हूँ कहीं भी जाऊँ तो, लेकिन लक्ष्मी माँ का व्रत हमेशा अपने घर में ही रह सकते हैं, जहाँ जैसे यहाँ से उठाते हैं वहीं पर रहते हैं। तो अब जैसे बहुत दिन से मैं मायके में थी तो अब लक्ष्मी माँ का व्रत भी रहूँगी और अष्टमी की पूजा कर रही हूँ। और अष्टमी की पूजा, आज अष्टमी है, आज उजाले पाक की अष्टमी है और मैंने काला अष्टमी की तो कर दिया है उद्यापन, लेकिन अब ये वाली पूजा कर लेती हूँ और इसका उद्यापन अभी नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा लगता है, पूजा पाठ से स्टार्टिंग होती है और बहुत मन प्रसन्न रहता है अगर हम पूजा पाठ में लगते हैं और बहुत ही सुगंधित वातावरण और बहुत ही अच्छा लगता है जिस दिन। और आज हमारे पूरे दिन पूजा होगी, आप देखना, क्योंकि मुझे अगर पूजा पाठ का होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा मन को सुकून मिलता है। तो मेरी अष्टमी की पूजा हो गई थी तो फिर मैं आ जाऊंगी अपनी रसोई में। हाँ, परेशान। पूजा हो गई है मेरी, तो अब बनाएंगे सीताफल की सब्जी। तो काट लेती हूँ इसको। आलू बॉईल कर लिए हैं और इसमें साबूदाना कर दिया है। आज बनाऊंगी साबूदाने की खीर, क्योंकि आज चावल की तो नहीं बना सकती, क्योंकि आज दोनों ही व्रत रहने हैं। लक्ष्मी माँ का भी रहना है और अष्टमी का भी रहना है, तो दोनों पूरे करने हैं तो दोनों ही कर लेंगे तो कर लेते हैं। और सीताफल काट लेती हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे तो उनके लिए सब्जी और बच्चों के लिए बन जाएगी, तो कर लेते हैं कटवट। फिर मैं आ गई थी अपनी रसोई की तरफ, तो बना लेते हैं साबूदाने की खीर भी। अब देखो मैं बनाने रख दूंगी, क्योंकि फिर मुझे जैसे 3 बजे से ही मेरी पूजा की स्टार्टिंग हो जाती है, तो खीर का भी रख दूंगी। और मैंने जैसे साबूदाना पहले ही गलाने रख दिया था, सुबह ही 2-3 घंटे पहले गलाने रख दिया है, तो ये भी बनती रहेगी। और मैं देखो मिर्च को दिखा रही हूँ अपनी, ऐसे स्टोर कर देती हूँ और बिल्कुल हरी रहती हैं मिर्चें और बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। तो फिर मिर्च भी निकाल ली थी मैंने और फिर मैंने सीताफल बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए और इसी में मैं मिर्च काट देती हूँ और फटाफट का काम है ये हमारा, जल्दी से हमारा सीताफल बन जाएगा। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और कोई बच्चा सीताफल ज़्यादा खाता नहीं है तो थोड़ा सा ही बनाया है मैंने, तो और उसमें से भी बच गया था। कितना भी कम बनाओ तो सीताफल बच ही जाता है, बच्चे नहीं खाते। और मैंने मेथी में छौंका और हींग में, और प्याज व्याज तो हम डालते ही नहीं है, बहुत कम डालती हूँ जब कोई वैसी चीज़ पड़ती है तो। लेकिन अब मैंने इसमें हरी मिर्च वगैरह पहले ही डाल दिए हैं, लाल मिर्च नमक यही पड़ेंगी बस मैं सीताफल में, और कसूरी मेथी डाल दूँगी बाद में, तो उससे टेस्ट आ जाएगा। और इधर बन रही है मेरी खीर। खीर बहुत सिंपल तरीके से बनी है और खीर ऐसे ही बनती है। तो इसकी खीर मैंने पहली बार बनाई थी, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी, एकदम रबड़ी जैसी बनी थी। फिर मैं गूंद लिया था मैंने आटा, और मैं जैसे गूंदने के बाद बड़ी परात में से छोटे में कर लेती हूँ, क्योंकि सारे काम जल्दी जल्दी और बड़े बर्तन। और देखो फिर मैं डाल दूँगी इसमें चीनी डालूँगी। फिर उसके बाद में मैंने मखाने का और बादाम का बुरादा कह सकते हैं, पिसा हुआ कह सकते हैं, इसको डालने से खीर एकदम रबड़ी जैसी हो जाती है। और फिर डाल दिए थे ड्राई फ्रूट, तो ये ड्राई फ्रूट की ही खीर समझ लीजिए, और बहुत अच्छी खीर बनी थी और तारीफ़ कर रहे थे
मेरे हस्बैंड और अंकल जी दोनों। खीर बहुत अच्छी बनी और पहली बार बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी और देसी घी में। फिर मैंने क्या किया था कि मेरे आलू वगैरह भी बॉयल हुए थे, तो मैंने व्रत वाली सब्जी भी छौंक ली थी कि मैं चलो छौंक लेती हूँ, तो ये भी काम हो जाएगा मेरा। फिर मैं हो जाऊंगी फ्री, तो सारी सब्जी व्रत वाली सब्जी भी बना लेंगे और मेरे हस्बैंड और अंकल जी और बच्चे भी खा लेते हैं व्रत वाली सब्जी। थोड़ा सा डाल दिया था नमक, तो व्रत वाला नमक डाल दिया है 1 चम्मच। और सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी और व्रत का खाना तो वैसे भी टेस्टी बनता है। और ये मैंने आलू वालू छील के रख लिए थे, सब तैयारी कर ली थी पहले ही, तो सब्जी छौंकने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। मेरी सब्जी बन गई है और व्रत वाली भी सब्जी तैयार कर ली है। फिर मैं आराम से अपनी पूजा करूंगी दोपहर में, तो चौकी वौकी भी लगाऊंगी अभी, तो मैं लक्ष्मी माँ की पूजा करूंगी। तो देखते हैं और शाम को मिलते हैं, पूजा के टाइम पे मिलते हैं। अभी तो मेरी सब्जी वगैरह तैयार हुई है और मेरे हस्बैंड भी आ रहे होंगे, तो सब्जी कौन कौन ऐसे तैयारी करता है, मैं तो पहले से ही कर लेती हूँ। और मुझे आज दो पूजा एक कर ली है और एक और करनी है, उसमें टाइम लगता है लक्ष्मी माँ की में। और ये अब बहुत दिन में रह रही हूँ मैं, जैसे मैं अपने मायके में नहीं रह सकती, ये वाला व्रत रह सकती थी या कहीं भी दूसरी जगह नहीं रह सकते, अपने घर ही रह सकते हैं। और बहुत दिन बाद कर रही हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में। काल कमलु होई छन माही, कहे उपकारी खोरे मोहिनाही। राम सिया राम जय जय राम, राम राधे श्याम सीता राम जय जय राम। तुम हट कहो जो चाहू बारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। राम सिया राम जय जय राम, राम राधे श्याम सीता राम जय जय राम। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार। और फिर मैं माता रानी की पूजा कर रही थी और देखो मैंने पढ़ी है रामायण, तो रामायण पढ़ रही हूँ और रामायण मेरी समाप्त हो गई है। फिर इसके बाद करूँगी मैंने पूजा रामायण पढ़ ली थी, 2:30 बजे से मैंने रामायण स्टार्ट कर दी थी, तो 3 बजे तक मेरी रामायण भी हो गई थी। फिर इसके बाद फिर मैं करूँगी लक्ष्मी माँ की पूजा। तो आज पूजा का दिन है तो पूजा ही चल रही है, तो पूजा करना किस किस को पसंद है बताना। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टीका वीका लगा देती हूँ माता रानी के और लक्ष्मी मैया की। देखो कितनी बड़ी पोस्टर लगा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस दिन व्रत दो पड़ जाते हैं तो पूजा होती है पूरे दिन, और ये मायके में नहीं रहा जाता, मैंने बताया है आगे भी आपको। तो आज अब जैसे मायके से आई हूँ तो मैंने पहली बार ही रखा है ये व्रत लक्ष्मी माँ का। तो कहानी पढ़ रही थी मैं, कहानी पढ़ने के बाद में फिर मेरी कहानी हो गई थी, आरती भी हो गई थी। अब सोने अंगूठी की पूजा कर देते हैं और लाल फूल चढ़ाते हैं। और फूल मुझे बहुत मुश्किल से मिला था सच्ची, और मैं सारे में ढूंढ आई थी फूल, तब मिला एक फूल। क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं मिला था फूल, वो गए थे लेने लेकिन नहीं मिला था। तो फिर मैं गली में, पीछे गली में से लेके आई थी, क्योंकि लक्ष्मी माँ के व्रत में बहुत ज़रूरी होता है लाल फूल। तो फिर आ गई थी मैं तुलसा जी में पूजा करने के लिए, और मेरी तुलसा जी सारी सूख गई हैं, क्योंकि मैं अतरौली चली गई थी और अलीगढ़ चली गई थी, तो बच्चों ने पानी नहीं डाला, तो सारी तुलसा जी सूख गई हैं। और एक भी तुलसा जी नहीं है सच्ची, और तुलसा जी ना हो तो बिल्कुल वो नहीं होता। और आप कोई गली में आएगा तब लूँगी, क्योंकि सारी तुलसा जी मेरी सूख गई हैं। और फिर मैं चिड़ियाओं को डाल आऊँगी दाना, जो चावल वो होते हैं पूजा के, तो फिर मैं पूजा के चावल छत पर डाल आऊँगी, छजली पर रख देती हूँ, तो खा जाती हैं और गिलहरी खा जाती हैं इनको। और आ गई मैं चिड़ियाओं को देके। फिर आ गई थी मैं, शाम का खाना बना रही हूँ। फिर रात के 8 बज रहे होंगे, तो फिर मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए और इनके लिए खाना। तो फिर हस्बैंड के लिए और अंकल जी के लिए, सॉरी, तो खाना बना रही थी मैं। तो मैंने बनाई थी सीताफल की सब्जी, दे दूंगी, सुबह वाली थी, और आलू टमाटर की सब्जी है, खीर है, और खाना दे दूंगी बना के। फिर मैं अपना बनाऊंगी साफ़ सफाई करने के बाद में।
तो देखो मैं दे रही हूँ खाना। और सीताफल की सब्जी मैंने एक कटोरी में रख दी है, जितनी कोई खाएगा उतनी। और फिर मैं सफाई करके, अन्न का दाना ना रहे, और साफ़ सफाई करके फिर बनाऊँगी मैं अपने लिए खाना। साफ़ सफाई हो जाएगी तभी बनाऊँगी। और बर्तन धोऊँगी बाद में, पहले मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ सारी। फिर अपनी कढ़ाई, छोटी सी कढ़ाई में बना लूँगी पूड़ी, और मैंने सफाई कर दी है। और इसमें आलू 2 पड़े हैं, इसको मैश करके पूड़ी बना लूँगी। और ये वाली पूड़ी भी बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन इसमें एक वो है कि इसमें घी बढ़ जाता है। सिंपल पूड़ियाँ बनाओ तो थोड़ी घी भी नहीं बढ़ता, लेकिन आज मैंने सोचा चलो आलू मत कर ही इसमें बना लेते हैं कूटू की पूड़ी। तो कौन कौन खाता है व्रत की मैं और अब मैं खा लेती हूँ खाना। और आज भूख लग रही है, क्योंकि आज व्रत है, तो इतनी तेज भूख भी नहीं लग रही। और आज मैंने बनाई है साबूदाने की खीर। अंकल जी घर बहुत अच्छी बनी है खीर। और व्रत का खाना तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो खा लेते हैं, लगा देते हैं पहले भोग भगवान जी का। और थोड़ा सा ले लिया है पानी, क्योंकि मैं खाने के बाद पानी बाद में पीती हूँ, बहुत देर बाद में, लेकिन थोड़ा सा ले लिया है। और खाते हैं, दिखाती हूँ। वैसे आलती पालती मार लेती हूँ खाना खाने में। और कैसा बना है खाना, बहुत अच्छा बना। और खा लिया है मैंने खाना। और भगवान ने बहुत अच्छा प्रसाद दिया मुझे खाने के लिए, उन्हीं के द्वारा मिलता है हमें सब कुछ। तो अब मैं मांजूंगी बर्तन। अब बिल्कुल इच्छा नहीं है कि बर्तन मांजूं, लेकिन मांजूंगी। और रात को मैं कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ती, क्योंकि बर्तन रसोई साफ करके जब ही सोऊंगी। तो अब वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब बर्तन का क्या दिखाना है मुझे मांजने का, लेकिन हो गई है मेरी पेट पूजा। और मैं वीडियो का एंड करूंगी, और थोड़ी देर बर्तन मांज के फिर थोड़ी घूमूंगी, क्योंकि आज ज्यादा पेट भर गया है। तो वीडियो का एंड करेंगे। जय माता दी।